व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई इज बैक, सलमान वरीड, नाजिया इलाही वर्सेस नदीम खान विद शोएब चौधरी। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी से है। आज नाजिया इलाही मेरे हिसाब से टिप्पणी करेंगे बड़े तरीके से नदीम खान के ऊपर। और अभी इससे पहले जो नदीम खान के साथ जो इंटरव्यू था उस पर हमने रिएक्ट किया, जरूर देखिएगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो देखते पूरी वीडियो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये नाजिया इलाही, ये आता क्या है सरनेम मुझे पता नहीं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाली ये महिला, मुझे ऐसा लगता है ना ये मुस्लिम है ना ये हिंदू है, ये एक नास्तिक औरत है। हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, ये भी ठीक है। जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके, उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना भगवान मानती है, सलमान खान ने, हजरत आला सलमान खान ने बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके पका करके दारू के साथ चखने में खा लिया, लौंडियाबाजी करते वक्त। डिटेल में तो हो गया ना हिंदू मुसलमान। ऐसी खबर क्यों नहीं आती कि जी नाजिया इलाही खान ने सलमान खान के केस फाइल कर दिया? मीडिया पे तो बैठ के बात करती हैं, खुद वकील है तो केस फाइल कर दें। इस मामले में सलमान खान पर फोकस ना करके ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के केस को पढ़ूं, जिस तरीके से 9 केसेस में उसको बाइज्जत बरी किया गया है, और भी बाकी के केसेस में हम सब मिल करके लॉरेंस बिश्नोई को बाइज्जत बरी करवाएं, जो वाकई में कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू योद्धा है, जो जानते हैं कि आखिर अर्जुन को क्यों शस्त्र उठाना पड़ा था। तो वो हिंदू तो सलमान खान को जेल की सलाखों में देखना ही चाहता है। आज जैसे पाकिस्तान से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे बांग्लादेश के मुसलमानों से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे भारत के मुसलमान पुरुषों से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे भारत के मुसलमान मौलवी मुल्लाओं से अल्लाह नाराज हो गया है, अब वैसे ही सलमान खान से भी अल्लाह नाराज हो गया है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के केस में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, अपडेट्स होती है, वो हम ना सिर्फ आप तक लेकर आते हैं, बल्कि उसके ऊपर हम मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन भी लेते हैं। नाजिया जी से 2 3 4 प्रोग्राम किए, लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हमने डिस्कस किया। इवन दूसरी साइड की ओपिनियन भी रिसेंटली हमने आप तक पहुंचाई कि जो नदीम खान की जो ओपिनियन है या जो दूसरे लोग जो भी सोच रखते हैं वो आप तक पहुंचाई। मेरा काम था सवाल करना। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जा पहुंची है, और वहां पे जाके क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की है या क्या इस केस में नई डेवलपमेंट हुई है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। क्या सलमान खान जल्द ही जेल जाते नजर आ रहे हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नाजिया इलाही खान जी से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बोलिए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाई, बड़ी जबरदस्त। आज फ्रेश भी लग रही है, और मैं देखने वालों को बता दूं ये जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है आप तक जब पहुंचेगी वो तो शायद सुबह 11-12 बजे ऑलमोस्ट का टाइम होगा, लेकिन अभी 2 बजे, रात के 2 बजे मेरी फेस पे फ्रेशनेस हो ना हो, लेकिन सामने वाले के फेस पे बिल्कुल फ्रेशनेस है। और इतनी एक्टिवनेस या इतनी फ्रेशनेस कहाँ से आती है, ये समझ से बाहर है। नादिया जी, टॉपिक पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगी? लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में। लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली अदालत में, और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तक जा पहुंची है। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो फ्रेशनेस के बारे में बताऊंगी कि योग करने से एक्टिव भी रहता है इंसान और बहुत एनर्जेटिक भी रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री को जब हम देखते हैं ना, और इस उम्र में जिस हिसाब से वो एक्टिवली काम करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, तो हमें उनको देख करके ऐसा एहसास होता है कि हम भी उनकी तरह, उनके नेतृत्व में उनकी एनर्जी को फॉलो करते हुए हम भी काम कर लेते हैं। तो रात का 2 बजे या सुबह का 4 बजे नाजिया एक्टिव दिखाई देती है। जब अफजल गुरु
के लिए राष्ट्रपति भवन जाया जा सकता है, अब जो हाँ जब याकूब मेमन के लिए को बचाने के लिए सारे कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिक्स चमकाना जब अजमल कसब की हिमायत करने के लिए कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब जाकिर नालायक जाहिल नालायक से गले लग लग करके और हगिंग और पप्पी किस्सी कर सकता है दिग्विजय कांग्रेस का गद्दावर नेता, दाऊद इब्राहिम के गोद में अदाकाराएं बैठ सकती हैं और दाऊद इब्राहिम के लिए कमर लचका सकता है सारा बॉलीवुड का हीरो, तो फिर लॉरेन बिश्नोई के मामले को लेकर के उनके परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि लॉरेन बिश्नोई के मामले को लेकर के कुछ लोग इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं मानो जैसे उसने 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ करवाया हो। क्या दाऊद इब्राहिम का 93 वाला बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग भूल जाएंगे? 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट आज तक नहीं ला पाए, जब तक मतलब हिंदू मर रहे थे तब तक छाती नहीं पीटी जा रही थी। आज सलमान खान, क्योंकि वो सलमान खान है और उसको उसकी जान पर आई है तो सब कोई छाती पीट रहा है। मतलब कि बांग्लादेश में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, पाकिस्तान में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, सलमान खान को कुछ होगा तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, याकूब मेमन को फांसी लगेगी तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, अजमल कसब को फांसी लगेगी तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन मरेगा तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, लेकिन हिंदू मरेगा तब मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की बहु बेटियों को नंगा करके गैंग रेप किया जा रहा था, हिंदुओं की बहु बेटियों के गिरवान में हाथ डाल करके उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की देवी देवताओं की प्रतिमा को चूर चूर किया जा रहा था, मर्दों को पुरुषों को पकड़ पकड़ करके काट काट करके मारा जा रहा था, एक एक साथ 2-2 हजार पुरुषों को बांग्लादेश के हिंदू पुरुषों को जलाया जा रहा था, तब तो मुसलमान बड़ा फातिहा पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें तब तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तब तो पढ़ा जा रहा था। जब हिंदू मरता है तो मिठाइयां बढ़ती हैं, और एक सलमान खान जो मूर्ति पूजा करता है, एक सलमान खान जो गणेश विसर्जन करता है, आज इसके लिए बड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे वो भी तो बुत परस्त है, मरने दो सलमान खान, जाता क्या है। इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने इस दफा ऐसा किया कि जो कमेंट, डेफिनेटली हजारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग आपकी बातों को पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा मैं वो चीज उठाता हूं जिसे हम कोई सीख सकें या जिससे अपने आप को बेहतर कर सकें। तो मैंने 2, 4, 5 कमेंट आपके लिए रखे हैं। एक बंदे ने ये बोला है, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ जैसे उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई नाज़िया इलाही को कोई भी टॉपिक दे दे ये हिंदू मुस्लिम बीच में ले आती हैं। मतलब अब लॉरेंस, मेरा भी ये चले सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी ये मतलब मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा गया, किसी भी मुसलमान को कुछ नहीं कहा गया, उसका इशू सलमान खान के साथ है। अब सलमान खान के केस में भी देखा जाए तो सलमान खान ने जो अगर डिसरिस्पेक्ट की है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका मतलब वो काली हिरन का मामला है। क्या आपको लगता है कि इसमें हम हिंदू मुस्लिम लाकर, आपको नहीं लगता कि मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा देंगे? सबसे पहली बात है कि बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना भगवान मानती है, सलमान खान ने, हजरते आला सलमान खान ने बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके पका करके दारू के साथ चखने में खा लिया लौंडियाबाजी करते वक्त, तो हो गया ना हिंदू मुसलमान। मतलब काट के खा लोगे भगवान को, और बेटी मिलेगी तो उसका कपड़ा फाड़ करके लूट लोगे, औरत मिलेगी तो काट करके फ्रिज में रख दोगे, हिंदुओं की मूर्ति प्रतिमा मिलेगी तो तोड़ दोगे, हिंदुओं का मंदिर मिलेगा तो तोड़ दोगे, हिंदू अगर अपना शोभा यात्रा करेंगे तो गोली मार दोगे, अगर कोई नुपुर शर्मा कुरान की कोई बात बताएगी तो जाकर कन्हैया का गला रेत दोगे।
ये क्या बात है भाई? ये कब तक भारत के हिंदू बर्दाश्त करते रहेंगे? क्यों खाया सलमान खान ने काले हिरन को? क्यों उसने शराब के साथ काट करके खा लिया? ये तो सबसे पहला सवाल है ना। अब आती है बात कि हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा। तब हमको बताना पड़ता है कि मुसलमानों के घर में आतंकी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं। मुसलमानों के घर में बलात्कारी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं। मुसलमानों के घर में पत्थरबाज पैदा होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। मुसलमानों के घर में गाली गलौज गंदी गंदी देने वाला मर्द पैदा होना कोई शॉकिंग बात, कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं। तो जो फैक्ट है, सुनने में बुरा क्यों लगता है, करने में तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है। जब इमाम रिजवान मस्जिद के अंदर रेप करते हैं तब तो उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब नाजिया बोलती है कि इमाम रिजवान मस्जिद के अंदर रेप किया तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है। जब नासिर खान गाड़ी के अंदर ले करके क्रिश्चियन लड़की का रेप करता है अपने छोटे भाई के साथ, रेप करते वक्त तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब नाजिया ने बोल दिया कि नासिर खान बलात्कारी है तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है कि मुसलमान को हर वो क्राइम, हर वो अश्लीलता का नंगा नाच, हर वो बदतमीजी, हर वो बेहूदगी, हर वो आवारगी, हर वो बदचलनी करने में अच्छा लगता है, पर सुनने में बुरा क्यों लगता है? भाई करने में बुरा लगना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे में बुरा लगना चाहिए। मतलब ऐसा मैं कोई काम ही ना करूं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठा सके। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, किसी के ऊपर मैं बात ही नहीं करता। और अगर मेरी कोई एक्टिविटी, मेरा कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज सामने आती है तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे और फिर मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि इस केस को, मतलब जाहिर बात है अपनी टीम के थ्रू या आगे जैसे भी है मैनेजमेंट के थ्रू, इस केस को अब आगे सीरियस लेके चलेंगे? क्योंकि ये जितना ज्यादा वायरल होता नजर आ रहा है, जितना ज्यादा इसके ऊपर बात लोग करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे? ये हैरत वाली बात होगी कि कुछ ही दिनों में खबर सामने आए कि सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। जाना ही चाहिए उसको, तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, जब उसने अपनी बहुत महंगी गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी से गरीब हिंदुओं को कुचला था, तो उसको तो उसी वक्त सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। भारत के अभी भी वो हिंदू हैं भारत में जिनका खून सफेद नहीं हुआ है, जो मजार में जाकर के चादर नहीं चढ़ाते हैं, जो वाकई में कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू योद्धा हैं, जो जानते हैं कि आखिर अर्जुन को क्यों शस्त्र उठाना पड़ा था। तो वो हिंदू तो सलमान खान को जेल की सलाखों में देखना ही चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि शस्त्र और अस्त्र दोनों चीजों को समझना पड़ता है और मानवता उसी के साथ किया जाता है जो मानवता करने के काबिल हो। लेकिन जब कोई आपके शासन को और कोई आपको खत्म करने की कोशिश करे तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। हालांकि अर्जुन कभी भी शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, वो मानवता पर ही भरोसा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर वक्त पड़े और अपने शासन को, अपनी धरती को और अपने वजूद को, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने योद्धाओं को अगर बचाना पड़े तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। और आज एक अर्जुन की जरूरत भारत को है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को तो सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है, दिक्कत भी नहीं कहूंगा, एक तो अपनी आबादी इतनी ज्यादा है सबसे पहले, प्लस फिर केसेस भी इतने ज्यादा हो जाते हैं। फिर वो केसेस, मुझे लगता है सालों साल केस चलते हैं, इंसान ही निपट जाते हैं, केस नहीं निपटते हैं। तो ठीक है। और इस चीज में मुझे वो बहुत स्लो है। देखो आज जो हम स्टेप लेंगे ना उसका फायदा हमें आगे जाके मिलेगा। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आबादी कंट्रोल। आबादी, ये आप ही देखोगे ना, इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बहुत डेवलप्ड क्यों है और वहां पर इतनी, मतलब मैं कहूँगा भुखमरी, या फिर भुखमरी तो अब इंडिया तो भाई अब पॉवर्टी लेवल में बहुत ऊपर ढंग से अब अच्छा काम कर रहा है, तो अब मेरा गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग ऊपर भी आ गए, नो डाउट। लेकिन
अगर हमें ये करना है कि पर कैपिटा वाइज या लोगों का जिंदगी थोड़ी और बेहतर हो, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, बहुत जरूरी कम होगी तो रोजगार ऑटोमेटिकली लोगों को मिलेंगे ज्यादा। क्योंकि अब एक घर में 10-10 हो जाएंगे, 8-8 हो जाएंगे, 7-7 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कैसा रोजगार होगा यार? ये बहुत पॉइंटलेस है। गवर्नमेंट पे ब्लेम करने का कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। हमें ये चीज समझना पड़ेगा और वो पॉलिसीज हमें खुद ही इंप्लीमेंट करवानी पड़ेंगी, सरकार को इस पे फोकस करना पड़ेगा। वरना तो वही वाली बात है कि सिविलाइज्ड की तरीके से रहना पड़ेगा हमें। अब बाहर का कल्चर देखो, बहुत सारे कंट्रीज का देखो ना, आज वो तरक्की की राह पर इसलिए भी है क्योंकि वो सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, अपने खर्चे देखकर, अपनी जॉब देखकर अपने खर्चे करते हैं, और वो कहते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग, ये होती तरीके से। ये नहीं होता कि हाँ भैया हो गया, एक और हो गया। पुराने टाइम में चलता था, आजकल सब लोग पढ़े लिखे, सबको पता है हर एक चीज, और क्या भैया महंगाई है या फिर क्या नहीं है, जॉब कैसे खर्चे। पहले के टाइम पर खर्चे थे नेटफ्लिक्स के, पहले के टाइम पे खर्चे थे कि 2-2 GB का डेटा भी रिचार्ज कराना है। पहले खर्चे थे कि टीवी का रिचार्ज अलग होगा, फोन का रिचार्ज अलग होगा, नेटफ्लिक्स का अलग होगा, प्राइम का अलग होगा, हॉटस्टार का अलग होगा। और पहले खर्चे थे कि 24 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे बिजली का बिल भी बनता था। पहले खर्चे थे 4 अगर कमरे तो 4 में AC था, नहीं थे ना, तो लाइफस्टाइल बढ़ी है। लेकिन बच्चे पहले से ज्यादा क्यों बढ़ाने फिर हमें? आबादी पे तो कंट्रोल आना पड़ेगा ना। लेकिन वो लोग काफी लोग नहीं समझ रहे हैं वो चीज, और नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो उस लेवल से उठ भी नहीं पाएंगे, ना एजुकेशन वाइज, ना वो अपना लाइफस्टाइल वाइज भी। और वही चीज आ जाती है, फिर केसेस इतने हो जाते हैं, हर एक चीज नहीं होते हैं। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, केसेस ज्यादा होगी। और मुझे लगता है जब हाई प्रोफाइल केसेस आप मंत्रियों के इन सबके बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कर सकते हो, तो ये मामले में भी जो भी है, दूध का दूध, पानी का पानी, हर एक चीज लॉफुल तरीके से होना चाहिए ना। अगर फिर इतना क्यों करना कि मतलब कोई कहीं से जस्टिस मांग रहा है, कोई किसी तरीके से जस्टिस मांग रहा है, अगर लॉ से ही जस्टिस है तो लॉ का मुझे लगता है हाई प्रायोरिटी केसेस में फास्ट ट्रैक होनी चाहिए चीजें। और अगर अभी तक एविडेंस नहीं मिला है तो फिर तो मुझे लगता है फिर एविडेंस कि कहीं पक तो रहा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कई बार चीजें होते हुए भी सामने ना वो डिले हो जाती है, होनी चाहिए फास्ट ट्रैक। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।